इस न्यूज के प्रायोजक है मनोदया रेसिडेंसी। ज्यादातर जमीन और प्लॉट्स ऊपर से बहुत सुंदर और सजे सजाए दिखते हैं और हम सबसे अहम बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं। क्या उस जमीन के आसपास वाकई में डेवलपमेंट है? क्या वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, हाईवे और मार्केट जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं? कहीं बारिश में वहाँ पानी तो नहीं भर जाता? अब इन सारी चिंताओं को कहिए अलविदा, क्योंकि नेमा ग्रुप लेकर आया है मनोदया रेसिडेंसी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी हर परेशानी को दूर करता है। आज ही विजिट करें मनोदया रेसिडेंसी बालाघाट, गोविंद पैलेस के पास, भटेरा रोड, बालाघाट। नवागत कलेक्टर कुमार सत्यम ने पदभार संभालते ही अपनी प्रशासनिक सक्रियता का कड़ा संदेश दिया। बुधवार को उन्होंने जिला चिकित्सालय का औचक और विस्तृत निरीक्षण किया। यहां अस्पताल की कई कमियां सामने आने पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। लगभग 1 घंटे तक चले इस निरीक्षण के दौरान कलेक्टर कुमार सत्यम ने ओपीडी, चिकित्सकों के कक्ष, मेडिकल, सर्जिकल, आइसोलेशन और फिर महिला वार्ड सहित ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर नीलेजन की मौजूदगी में कलेक्टर ने डॉक्टर की उपस्थिति, ड्यूटी चार्ट और मरीजों से सीधे संवाद कर जमीनी हकीकत जानी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति, दीवारों पर सीपेज और उखड़ रहे प्लास्टर पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी भी जताई। इसके अलावा परिसर में पड़े अनुपयोगी इलेक्ट्रिक उपकरण, गंदगी और साफ सफाई पर लापरवाही मिलने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। मरीजों और उनके परिजनों ने बैठने की व्यवस्था, पंखों और पेयजल की कमी की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत अतिरिक्त कुर्सियों और पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। कुपोषित बच्चों के वार्ड और दस्तावेजों के रिकॉर्ड संधारण में कमियां मिलने पर उन्होंने सिविल सर्जन को सभी रिकॉर्ड अद्यतन रखने के सख्त निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस निरीक्षण का उद्देश्य व्यवस्थाओं को समझाना और उनमें सुधार लाना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिला चिकित्सालय को और अधिक सुविधायुक्त और जनहितैषी बनाया जाएगा। यह सारी सेवा निःशुल्क रूप से प्रदान की जाती है। अगर आपसे कोई किसी शुल्क राशि या पैसे की मांग करता है तो आप इसकी शिकायत सहायता केंद्र में या सिविल सर्जन कार्यालय पर जाकर अवश्य करवाएं। जीवन यहाँ आप लगाइए बाबा, नीचे दौर बढ़ाइए, यहाँ पे कमेरा के बीच में करेंगे और बढ़ा दीजिए। पानी का आप बढ़वाइए यहाँ पे, पानी का पूरे कॉरिडोर के साथ आ रहे हैं बहुत सारे इतनी देर से हो गया और अभी तक भी है। ये जनरल निरीक्षण था। जिला चिकित्सालय को समझने की कोशिश की गई। यहाँ पे कितने वार्ड्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, किसकी क्या ड्यूटी है, प्रोसेस फ्लो क्या रहता है। ओपीडी के टाइम मैंने डिलिबरेटली अपना ये इंस्पेक्शन प्लान किया था, जिससे मैं व्यवस्थाएं थोड़ी देख सकूँ, क्यू मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है। तो उसमें निरीक्षण के दौरान कुछ कमियाँ भी मुझको जो प्राइमा फेसाई दिखाई गई थी, तो उनको मैंने नोट किया है। उनको यहाँ मैंने अस्पताल प्रशासन को भी नोट कराया है, क्योंकि पहली बार था मेरा, इसलिए मैं मौका दे रहा हूँ। और मैंने निर्देश भी जारी करे हैं, जो सुधार हो सकता है इमीडिएट के लेवल पे कर सकें, और जो बड़े लेवल के सुधार हैं वो तुरंत नहीं किए जा सकते हैं। उनका हम लोग चरणबद्ध तरीके से आइडेंटिफिकेशन करेंगे और प्रस्ताव बनाकर हम शासन को भेज के उसको परस्यू करके सुधार करेंगे।
उस संबंध में भी मैंने यहाँ पे निरीक्षण किया है। मैं पूरा डेटा एनालाइज करूँगा, हमारे इन पेशेंट कितने हो रहे हैं, आईपीडी ओपीडी कितना है, और रेफरल और लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लामा के पेशेंट्स कितने हैं। अगर वो पैटर्न उसमें समझ में आता है अपने को किसी तरह से गड़बड़ी हो रही है तो उस पर भी निश्चित तौर पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाएगी, और उस पर भी जो है अस्पताल प्रशासन पूरा उसमें कार्रवाई करेगा। सर आपने कुछ कमियां तो पाई है, टाइम कितना दिया, क्योंकि फर्स्ट इंस्पेक्शन था आपका हॉस्पिटल में? देखिए, जैसा कि मैं समझ गया, जैसा कि मैंने बताया कि वो कमियों के नेचर पे डिपेंड करता है। जो चीज़ें तुरंत हो सकने वाली हैं, स्थानीय रिसोर्सेज से ही हो सकती हैं, उनके लिए मैंने एक अलग टाइमलाइन दिया है। जो थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें थोड़ा फंड की आवश्यकता है, उसके लिए अलग टाइमलाइन दिया है। अब मैं डिटेल में बैठक एक करूँगा स्वास्थ्य विभाग की और सिविल सर्जन की भी, रोगी कल्याण समिति के साथ भी हम लोग बैठेंगे, उसके बेसिस पर हम लोग कार्य योजना बनाएंगे।